बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये सरू का प्लांट है। इसको थूजा प्लांट, मोरपंखी और इसको किसमिस प्लांट भी कहते हैं, लेकिन जो एरोकेरिया होता है उसको किसमिस प्लांट कहते हैं। ये थूजा प्लांट है और सरू का प्लांट है। तो इसकी 2 वैराइटीज़ हैं मेरे पास। तो ये इसके गोल्डन लीव्स, ब्राउन लीव्स हो रहे हैं, सूखे हुए लीव्स। इसकी रीज़न ये है कि इसको मैंने बाय किया है तकरीबन 20 डेज़ पहले या 1 मंथ पहले। तो इसको जब मैं वाटरिंग करती हूँ तो साथ ही ड्राई हो जाता है। तो इसकी ये रीज़न है कि इसको या तो ये पॉट बहुत छोटा है, इसको प्रॉपर वाटरिंग नहीं हो रही, और साथ में हम गार्डन भी देख लेते हैं। तो इसकी अगर प्लांट की अच्छी तरह से वाटरिंग, अगर मुझे बार-बार इसकी वाटरिंग करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि इसका पॉट बहुत इसके लिए छोटा है और इसको बिग पॉट की ज़रूरत है। और जो प्लांट ज़्यादा खुराक ले रहा हो तो फिर उसको बड़े पॉट में उसको रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पॉट उसके लिए बहुत छोटा है और इसके बार-बार पानी ड्राई हो रहा है और उसको प्रॉपर मिल नहीं रहा। तो इससे हमारा प्लांट डाउन होना शुरू हो जाता है। जब हम नर्सरी से कोई प्लांट बाय करते हैं तो वो हम फ़ौरन से उसको चेंज नहीं करते, पहले इसको अपने गार्डन में रखते हैं, उसकी हैबिट देखते हैं, उसकी आदत को। जब ये मैंने बाय किया था तब सर्दी थी, अब मार्च का मंथ है तो अब नॉर्मल मौसम है, वैसे भी 2 दिन से बारिश हो रही है। तो ये जो नॉर्मल सा मौसम है, अब विंडी भी चलती है लेकिन ठंडक है उसमें, जो हवा है। तो इसी मौसम में हम रीप्लांटिंग करते हैं। कोई भी काम पौधों का होता है, प्लांट्स का, तो वो इसी में करते हैं, और ख़ास तौर पर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। थूजा प्लांट इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले जो मेरा सिंगोनियम के प्लांट्स थे वो इसमें लगे हुए थे, इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स बनी हुई है, तो रूट बाउंडिंग हुई हुई है, लेकिन मिट्टी फिर भी अच्छी है, सॉफ्ट है। तकरीबन 2-3 इयर्स इसी मिट्टी में रहे हैं सिंगोनियम, और जो बहुत ज़्यादा सिंगोनियम हार्वेस्ट किए थे, अब उनकी मैंने वाटर प्रोपगेशन कर दी है, क्योंकि इतने ज़्यादा गमले हम नहीं रख सकते हैं। तो अभी इसका अंदर से जो वो अंडे का छिलका था वो अभी तक डिकम्पोस्ट नहीं हुआ, तो उनको डालने का फ़ायदा भी कोई नहीं होता, क्योंकि वो इतने सालों में 1-2 साल में भी डिकम्पोस्ट नहीं हुआ, तो फिर उसको फ़ायदा नहीं अंडों का छिलके जो हम डालते हैं। तो ये सॉइल भल मिट्टी है, इतनी ये हार्ड नहीं हुई, फिर भी ठीक है। लेकिन जब हम दोबारा इसको यूज़ करेंगे तो फिर इसमें गार्डन का वेस्ट और भी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, गोबर की खाद, क्योंकि कोई भी जो कंपोस्ट होती है हमारी सॉइल को रीन्यू करती है और उसको नरम करती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट सॉइल का होना और भल मिट्टी का होना, उसमें सैंड की मिकदार ज़रूर शामिल करनी चाहिए किसी भी सॉइल में। तो अगर इसमें ये हार्ड मिट्टी भी हो जाती है तो फिर ये जो हमारी गार्डन की सॉइल होती है इसको अच्छा बना देती है, जितनी भी हार्ड मिट्टी हो। अब ये जो है ये इसमें अभी तक डिकम्पोस्ट नहीं हुए, ये तकरीबन हाफ़ तो हो चुके हैं डिकम्पोस्ट, और ऐसे हमारी खाद भी बन जाती है और अच्छी सी सॉइल भी बन जाती है। इसमें हम ऐड करेंगे, तो इसमें गोबर की खाद भी शामिल है और इसमें वुड ऐश भी हल्की सी शामिल है। वुड ऐश थोड़ी सी शामिल करनी चाहिए, और जो लोग फंगिसाइड यूज़ करते हैं वो तो केमिकल्स होते हैं, तो फिर उन पे वुड ऐश का असर नहीं होता उन प्लांट्स पे जो कि केमिकल्स वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं। अब मेरे प्लांट्स को आदत नहीं है केमिकल्स वाली जो फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसी तरह घर की जो कंपोस्ट होती है वही यूज़ करती हूँ। लीफ कंपोस्ट, गोबर की खाद, या ऐसे बनी हुई जो वर्मी कंपोस्ट होती है, जो कि हम अपनी सॉइल को सॉफ्ट नम रखते हैं, उसको मॉइस्ट रखते हैं, तो इसमें खुद ब खुद कीड़े पैदा हो जाते हैं और इसमें सारा गार्डन का वेस्ट होता है, उसमें फेड हुए फ्लावर्स भी होते हैं और इसमें टहनियाँ भी होती हैं, लीव्स भी होते हैं, तो बहुत कुछ, बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल को मिल जाते हैं, हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। तो मैंने कभी भी केमिकल जो फर्टिलाइज़र होती है उनका यूज़ नहीं मैं करती, तो मेरे प्लांट्स को हैबिट नहीं है इस चीज़ की कि या फिर फंगिसाइड, वो भी केमिकल है,
जो हम अमूमन अपने प्लांट्स को देते हैं। फंगिसाइड और इन चीज़ों की आदत नहीं है। अगर हम मेरा बुढ़ा इससे काम चल रहा है मेरे प्लांट्स का, तो केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आपके प्लांट को अच्छा सा बना देते हैं, फिर बाद में उससे बहुत ख़राब हो जाती है हमारी सॉइल। जबकि जो हम घर से ऑर्गेनिक जो किचन वेस्ट से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट होती है, तो वो बेस्ट होती है हमारे प्लांट्स के लिए। अब ये जिस पॉट में लगाया हुआ है, नर्सरी पॉट है ये, तो इसकी जो साइड वाली सॉइल तो बहुत अच्छी है, सॉफ्ट सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, लेकिन जिसमें ये लगा हुआ है ये हार्ड सॉइल है, ये बहुत हार्ड है। तो अगर मैं इसको उतारती हूँ तो मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। तो इसका एक और दूसरा हल है, वो ये है कि इसको मैं अगर इसी सॉइल में लगा दूँ, और ये सारी सॉइल ही तकरीबन मेरी कह सकते हैं कि फर्टाइल है, ज़रख़ेज़ है और खाद है एक तरह की, क्योंकि इसमें वर्म खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं जो कि पत्तों वगैरह को खाते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट बन चुकी है। तो ये सारी एक तरह की खाद ही है जो कि मेरी इस हार्ड मिट्टी को भी सॉफ्ट करेगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 1 या 2 मंथ लग जाएँगे। तो इसके दौरान हम ये सॉफ्ट भी होती रहेगी, इसको खुदाई भी इसकी करेंगे, खोदते रहें, गोडी करते रहेंगे, और लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। हम कहेंगे कि इसने पकड़ के रखा हुआ पानी को और ये चिकनी मिट्टी है, तो ये एक दिन में ठीक नहीं होगी, इसको 1-2 मंथ लग जाएँगे। अब ये एलोवेरा के लीव्स भी हैं इसमें, इसमें बहुत कुछ होता है। हमारे गार्डन वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हम कहें कि ये एक दिन में सॉइल हो जाए सॉफ्ट, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको 1-2 मंथ लगेंगे सॉफ्ट होने में। और इसमें मैंने गोबर की खाद भी यूज़ की हुई है, और गोबर की खाद या गोट मैन्योर जो भी आपके पास अवेलेबल हो या पसंद करते हो इसमें डालें, कोई भी खाद हो वो हमारी सॉइल को सॉफ्ट करती है। तो इसको अगर मैं डालूँगी तो ये जो अंदर वाली मिट्टी है ये खुद ब खुद सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। इसको हम 1 मंथ के बाद फिर थोड़ी-सी गोबर की खाद दे देंगे। अगर बहुत गर्मी होगी फिर बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसको थोड़ा-सा हम अब रखेंगे शेडी एरिया में। वैसे तो ये धूप का प्लांट है, लेकिन अब चूँकि इसकी रिपोर्टिंग की है, दूसरे हमने इसकी सॉइल को अब भी ठीक करना है। वो है चिकनी मिट्टी है, हार्ड सॉइल है, इसको सॉफ्ट करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर इसको अब हम धूप में नहीं रख सकते। इसको तब हम धूप में रखेंगे जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अभी इसको प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि इसकी जो सॉइल है बहुत हार्ड है। तो अगर ये शेडी एरिया में रहेगा तो थोड़ा-सा मॉइस्ट रहेगा। वाटरिंग हम तब करेंगे जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। इससे पहले हम वाटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो गल जाती हैं, और शेडी एरिया में इतनी इनको ज़रूरत भी नहीं होती वाटरिंग की, क्योंकि धूप वाले एरिया में तो जल्दी-जल्दी धूप से इवेपोरेट होता है जो वाटर होता है, और वो ड्राई हो जाती है हमारी सॉइल। अब इसको 2-3 मरतबा पानी देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और एब्ज़ॉर्ब कर ले वाटर को, सॉक कर ले। तो इसके लिए सॉकिंग के लिए ज़रूरी है कि इसको हम 2-3 मरतबा वाटरिंग कर दें। फिर ये सॉफ्ट होती रहेगी सॉइल जो है, इसको अब धूप वाले एरिया में बिल्कुल नहीं रखना। अब इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में। वैसे ये प्लांट धूप का प्लांट है, और ये आउटडोर प्लांट है। आपने पार्क्स वगैरह में इसको देखा होगा, और जितने भी गार्डन्स होते हैं कि ये आउटडोर ही लगा हुआ होता है। इसकी बहुत ज़्यादा हम टोपियरीज बना सकते हैं, इसकी बहुत सी इसकी शेप्स बन जाती हैं। तो इसका जो ये लीव्स हैं इनको भी अच्छी तरह से वॉश करें। वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन वो ऊपर वाली लीव्स पे पड़ी है। नीचे इसकी ब्रांच को अच्छी तरह से वॉश कर दें, ब्रांचेस को, ताकि वहाँ पे माइट्स वगैरह ना लगे और ये फ्रेश भी हो जाए हमारा प्लांट। अभी मैं आपको दूसरा वाला प्लांट भी, ये हम सॉइल जो बाकी बची है इसको हम सेव कर लेंगे और फिर इसको रीयूज़ कर लेंगे। तो दूसरा जो ये मेरा सरू का प्लांट है,
थूजा का प्लांट है, ये थोड़ा-सा इसकी शेप चेंज है, इसकी शक्ल चेंज होती है और इसपे सीड्स भी लगे थे जो मैंने हार्वेस्ट किए थे और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। और इसकी जो सीड है वो अभी तक तो नहीं ये इसके बने हैं प्लांट्स, तो उसकी सीड से हम बना सकते हैं और इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। इसको पानी बहुत पसंद होता है, लेकिन फिर भी वॉटरिंग तभी करेंगे जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। इससे पहले हम इसको वॉटरिंग नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।